कहानी है अर्जुन की। जानते हो अर्जुन को? कौन? महाभारत, द्रोणाचार्य का शिष्य। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के और कौरवों के दोनों के गुरु। इनकी संतान कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इनकी संतान था, जिनका बेटा था। और अर्जुन भी इनसे सीखता था। अर्जुन भी सीखता था, ये भी सीखता था, एकलव्य भी सीखता था। अभी एकलव्य की कहानी आपको फिर बताएंगे। अर्जुन तो द्रोणाचार्य का एक दोस्त था। कौन? द्रुपद, राजा द्रुपद। राजा द्रुपद, राजा द्रुपद कौन? द्रौपदी का बाप। ठीक है, तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की आपस में दोस्ती थी। ये दोस्ती थी तो दोस्ती में तो कोई तो बहुत अमीर था और ये बहुत गरीब था। ये इतना गरीब था कि मैं आपको इसका अंदाज़ा बताता हूँ कि अश्वत्थामा जब छोटा था ना, तो इसके सारे दोस्त दूध पीते थे। ठीक है, और उल्टा लिख दिया। अच्छा, उल्टा लिख दिया, ये लो। तो अश्वत्थामा इतना गरीब था कि इसके सारे के सारे दोस्त दूध पीते थे और बोलते थे कि हमने दूध पी के आए थे, यूँ मूँछें साफ करते थे। तो ये क्या करता था, ये घर में पड़ा हुआ आटा चूना यूँ लगा के आता था और बोलता देखो मैंने भी दूध पिया। ये इतना गरीब था। तो इसकी गरीबी हालत को देखते हुए जब ये राजा नहीं था, तब इसने इसको बचपन में कह दिया था कि जब मैं बड़ा हूँगा ना तो अपनी संपत्ति आधी आधी कर लेंगे, आधा राज्य तेरा आधा राज्य मेरा। अब जब ये बड़ा हुआ, इनको शिक्षा देने लगा, तो इसको ये बात बहुत फील हुई कि मेरा बेटा जो है वो ऐसे यूँ कर रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास में। तो ये गया राजा द्रुपद के पास में। इसने कहा भाई वो अपनी डील हुई थी ना, अब आधा राज्य दे दे। तो राजा द्रुपद ने इसका तिरस्कार किया। अब तिरस्कार किया या नहीं किया, इसको ऐसा लगा कि मेरा तिरस्कार हुआ है, तो इसने फिर वचन लिया अब मैं तेरे को क्या है, तेरा पूरा राज्य तेरे से लूँगा, तेरा पूरा राज्य तेरे से लूँगा। अब देखना बंदिश कैसे चलती है। इसने वादा कर दिया। और इसकी बेटी कौन राजा द्रुपद की? द्रौपदी। अभी तो उसका नाम द्रौपदी पड़ा, ठीक है ना। ये द्रौपदी की शादी किससे हुई? अर्जुन से शादी हुई। ठीक है, अब इधर क्या था, द्रोणाचार्य ने एक तो इसको चैलेंज किया था अपने मन में ही कि मैं तेरे से बदला लूँगा, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से एक वादा कर रखा था। वो वादा क्या था कि मैं तेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तेरे को ही बनाऊंगा पूरी दुनिया का, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखना इधर तो क्या था, इधर था चैलेंज मन में ही, जो किसे कहते हैं कसक, टीस चीज के मन में, ठीक ना, कि भैया मैं इससे बदला लूंगा। इधर इसने क्या किया, वादा किया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बनेगा। अब वादा क्यों किया वो देखो। कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ नहीं हो? बिल्कुल चाहेगा ना, कि चाहेगा कि भैया मेरा बेटा ही, मेरा बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ हो, एटलीस्ट उसमें जो मुझे मालूम है, बाकी दुनिया की बातों को पता नहीं। तो ये क्या चाहेगा, अश्वत्थामा सर्वश्रेष्ठ हो या अर्जुन? तो देखो इसका मन क्या था, इसका मन था कि अश्वत्थामा सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, इस बात की प्लानिंग का अर्जुन को मालूम पड़ गया। तो अर्जुन ने इनका साये की तरह पीछा करा। साया समझते हो क्या? शेडो, परछाई। तो ये जहाँ जाते इनके रात को सोता भी इनके साथ में था कि एक भी ऐसी नहीं हो जो मुझे नहीं पता पड़े और किसको पता पड़ जाए। अब बताओ, इतनी सीखने की ललक थी किसमें? और अपने में। जब मर्जी आए छुट्टी कर रहे हो, भाई झूठ बोल रहा है मैंने तो पूरा होमवर्क करा पीछे से कॉपी करके, मजे हो रहे हैं। ये सीखने की ललक है। ऐसे बनेंगे अपने में से अर्जुन, बनेंगे ऐसे अर्जुन। अर्जुन छोड़ो, वो जो दो थे ना इनके चिंगर के लिए दोनों भाई, नकुल और सहदेव, वो भी नहीं बन पाओगे। वो तो ऐसे ही थे, भर्ती होते ना, भर्ती समझते हो, मतलब कोई विशेष नहीं थे, वो बस थे। सहदेव को जो ज्ञान था ना, वो शायद दुनिया में किसी को नहीं था। सहदेव को ज्ञान था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसलिए उसको बोलते हैं घुनना।
साउथ में बोलते हैं सहदेव, ये तो सहदेव है, मतलब ये बहुत घुनना है, मतलब इसको सब मालूम है पर ये बता नहीं रहा है। तो सहदेव को पूरा मालूम था, पूरा 100% मालूम था कि महाभारत का युद्ध होगा, और उसके मन में एक बात थी, मेरे से को पूछेगा तो बता दूंगा, नहीं पूछेगा तो ये ज्ञान आया कहाँ से सहदेव में? ये ज्ञान आया कि जब पांडु की मृत्यु हुई। किसकी? पांडु की मृत्यु हुई। तो पांडु ने सहदेव को कहा था कि देख मेरे पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी दुनिया का ज्ञान है। पांडु की मृत्यु कैसे हुई इसमें भी कथा है, इतनी सारी कथाएं इसके अंदर नहीं। खैर, तो पांडु ने कहा कि देख बेटा मेरी जब मृत्यु होगी तो मेरे मांस को तू खा जाना, मेरे मांस को, मेरे शरीर को तू खा जाना, तो मेरा सारा का सारा ज्ञान तेरे को मिल जाए। अब वो बात उसने बहुत पहले कभी बताई होगी, अब बहुत समय बाद पांडु मर गया, बात आई गई हो गई, अब सहदेव को बात भूल गया सहदेव, तो ऐसा कुछ करना था। तो उसने क्या देखा कि पांडु के शरीर में से मांस का एक टुकड़ा, एक चींटी लेके जा रही थी, तो उसने चींटी से मांस का टुकड़ा लिया और खा गया। तो तुरंत ही उसको सारे धर्मों का, इधर उधर का, भूत वर्तमान भविष्य सबका उसको ज्ञान हो गया, पर उसने किसी को बताया नहीं। किसी को नहीं बताया कि श्री कृष्ण भगवान है, किसी को नहीं बताया कि भाई ये द्रौपदी के साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं बताया किसी को, सब मालूम था, इसलिए उसको कहते हैं घुनना। तो ये कहावत है, साउथ में बहुत फेमस है कि ये तो क्या है, सहदेव है। तो घुनने को घुनना नहीं बोलते हैं, सहदेव बोलते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा सहदेव, क्योंकि वो सहनशील था। उसको मालूम है कि मेरी वाइफ द्रौपदी, उसकी भी तो वाइफ थी, उसमें भी कहानी है, ठीक है, उसमें भी कहानी है। तो उसको मालूम है मेरी वाइफ के साथ ये बदतमीजी होगी, इसका चीरन होगा। वो चाहता तो रोक सकता था पर नहीं रोका, क्योंकि उसके मन में क्या था, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा, वरना। तो वो कितना सहनशील था, इसलिए उसका नाम पड़ा सहदेव। पर लड़ने वाले मामले में वो आगे नहीं था। आगे कौन था? अर्जुन। अर्जुन था शादी मास्टर। ये जहाँ जहाँ गया इसने एक शादी करी, इनफैक्ट ये स्वर्ग में गया तो वहाँ भी शादी करे है। हाँ, ये जहाँ जाता, इमरान हाशमी है, पांडवों को नरक मिला था मरने के बाद, लेकिन युधिष्ठिर को स्वर्ग मिला था। और युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा स्वर्ग किस काम का जहाँ मेरे भाई बहन नहीं है। ये भी कहाँ गया? तब आवाज आई, जय हो जय हो जय हो। ये सीन है। खैर, तो अर्जुन को ये बात मालूम पड़ गई कि भाई ये किसको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा? अश्वत्थामा। तो साए की तरह इनके साथ हो गया। फाइनली अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य दोनों समझ गए। अब ये इसको ये बात मालूम पड़ गई है, तो फाइनली क्या होगा, इनके बीच में डील होती है। तो ये इससे वादा करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ तेरे को बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ धनुधर। ये डील हो गई कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तू ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं होऊंगा और मेरा बेटा भी नहीं होगा। लेकिन बीच में आया था कौन? एकलव्य ने केवल द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना। ये सीखने आया, किसने कहा मार साहब मुझे सिखाओ? बोले मैं तो नहीं सिखाता, मैं तो राजगुरु हूँ, और राजगुरु ने कारण मैं केवल राजाओं को, क्षत्रिय को ही सिखाता हूँ, और तू शूद्र है, मैं तेरे को सिखाऊंगा नहीं। तो बोले साहब फिर मैं क्या करूँ? बोले अपने आप सीख। इसने क्या करा, द्रोणाचार्य की बनाई एक प्रतिमा और उसी को गुरु मान के सीखना शुरू कर दिया। तो इस बात का शास्त्रों में उल्लेख है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गति भी नहीं होती, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गति नहीं। और दीक्षा बिना शिक्षा नहीं। इसका मतलब अगर आपने जिस चीज़ के पैसे नहीं दिए, हाँ, वो फलेगी नहीं। ध्यान रखो, किस किस के पैसे बाकी हैं, जमा कराओ फीस के, फलेगी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसके प्रमाण दिए हुए हैं। तो गुरु बिना ज्ञान, बाद में दीक्षा दी ना, वही तो पूरी कहानी है, आप समझो तो सही। अब एकलव्य सीख गया, एक बार कोई युद्ध हुआ, मतलब आमने सामने होगा अर्जुन और एकलव्य। उस कहानी को फिर कभी आपको बाद में बताएंगे डिटेल में। तो एकलव्य जीत गया। अब अर्जुन गया तिल मिलाता हुआ कि मार साहब आपने कहा था तू बेस्ट बनेगा, ये क्या हो गया, इलपो, गड़बड़ हो गई है। तो जब ये गया तो इसने कहा भाई ये क्या चक्कर है? तो उसने कहा रुक जा मैं देखता हूँ, मैं मामला संभालता हूँ।
ये गए एकलव्य के पास में, बोले भाई हाँ भाई क्या मामला है? बोले साहब करा लो। बोले तूने सीखा किससे? बोले आपने ही तो मुझे सिखाया। बोले मैंने तो नहीं सिखाया। तो उसने बताया मैंने आपकी मूर्ति बना रखी है और उसमें उसको मूर्ति को ही मैंने भगवान मान करके सीखा। बोले अच्छा तूने सीखा ना, फिर दीक्षा का, फिर दीक्षा। अब उससे मांगी गई क्या? दीक्षा। क्या मांगी गई? दीक्षा। और दीक्षा में क्या मांगा? जिसका अंगूठा खत्म वो धनुधर नहीं है। तो इन्होंने ये वादा पूरा करने के लिए इसकी कुर्बानी दी और इसकी कुर्बानी दी। पर इस वादे के अगेंस्ट में वादा मालूम है क्या था? इस वादे के अगेंस्ट में वादा था कि तू राजा द्रुपद को बंदी बनाएगा। जबकि राजा द्रुपद कौन? इसका ससुर। तो द्रौपदी पहले किसकी पत्नी थी? अर्जुन की। पहले अर्जुन की पत्नी थी, बाकी सब में बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना? वो एक, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके पीछे कहानी ये है, मालूम है कहानी? अच्छा, तो ये अर्जुन को लेकर, अर्जुन अपनी वाइफ को लेकर पहुंचा घर पे। तो ये सब क्या है, वेश बदल के रहते थे और ब्राह्मण बन के रह रहे थे। तो भिक्षा मांगते थे। क्या? भिक्षा मतलब भीख। तो जब ये गए तो उन्होंने अपनी माँ से मजाक करा। माँ कौन? कुंती। तो कुंती से मजाक करा कि माँ हम भिक्षा ले आए। और किसको भिक्षा बोल रहे थे? द्रौपदी को। तो माँ ने बिना देखे ही बोल दिया इसको बराबर बराबर बांट लो। अब देखो, अब माँ के कहे हुए कि इतनी वक़्त कि अब तो बराबर बराबर बांटे, ऐसा होगा। तो खैर और भी इतनी कहानियाँ हैं महाभारत में, आप पढ़ने बैठो ना जीवन पूरा हो जाए, जीवन पूरा हो जाए, है ना? ऐसे ही युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कुत्तों को, मालूम है वो कहानी? चलो क्या? उसने तो कुत्तों को दिया था, उसने बाकी प्रकृति पे लागू होता है, सब पे लागू होता है, पर उसने श्राप दिया तो कुत्तों को ही था। खैर बहरहाल वापस यहाँ पर आते हैं। अब अर्जुन से चूंकि वादा था तो वादा निभाना था, तो एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अर्जुन को बेस्ट बनाया कैसे? अर्जुन बेस्ट था नहीं, कैसे? मुझे इसको बड़ा करना है तो बाकी सबको अश्वत्थामा को कम सिखाया, एकलव्य को सिखाया तो भी उसका अंगूठा मांग लिया गया। इस प्रकार इसको बड़ा किया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? कर्ण का कभी नहीं, देखो इनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, और जब आमना सामना हुआ तो अर्जुन भारी पड़ा। लेकिन उस अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी भी तो बैठे होते हैं। अर्जुन को एक गुमान होता है, गुमान मतलब घमंड। उसको घमंड होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमी थी। अब क्या होता है, जब पूरा का पूरा युद्ध हो जाता है तो अर्जुन यूँ होता है मैं सबसे बड़ा, यूँ, जबकि पहले डर रहा होता है मैं अपने भाई बंधों को नहीं मारूंगा। तो जैसे ही वो रथ से उतरता है उसका रथ ध्वस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उसको फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि तेरी वजह से नहीं था, तो ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, वरना तेरा रथ तो कब का ही निकला जा चुका था। इनफैक्ट तूने किसका सहारा लिया खुद को बचाने के लिए? अरे वो था ना, वो हिंजड़े को लेकर आए थे, शिखंडी को लेकर आए, और शिखंडी को अपने रथ पे खड़ा किया ताकि कौन? वो शक्तिमान भीष्म पितामह। हाँ वो शक्तिमान था ना, वो मुकेश खन्ना जो महाभारत में एक्टर बनता है भीष्म। तो वो तो काफ़ी सारी कहानियों के अंदर तो अर्जुन को घमंड था। ऐसे ही क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, देखो सीखने को बहुत कुछ है। तो जब युद्ध जहाँ हो रहा था वहाँ चिड़िया और चिड़िया के 4 बच्चे थे। ठीक है, सुनिए कहानी। तो चिड़िया और चिड़िया के 4 बच्चे, 3-4 बच्चे होंगे, वो श्री कृष्ण के पास गए कि महाराज अब तो आपको युद्ध करना ही है, अब हम कैसे बचेंगे, हमारा दाना पानी कैसे होगा, हम तो मारे जाएंगे युद्ध में, हमारी क्या गलती है? तो श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, युद्ध तो होगा। तो बोले साहब ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते, आप तो भगवान हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई करते हैं। तो अब क्या है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से मांगा तीर, बोले दियो भाई।
तीर चलाया किस पर? हाथी पर। किस पर? तो हाथी के गले की घंटी पर जाके लगा और वो घंटी उन चारों चिड़िया बच्चों के ऊपर जाके दब गई और वो हुई सुरक्षित। ये बात अर्जुन को मालूम नहीं थी। तो अर्जुन बोले आपसे नहीं हो तो मैं करके बताऊं। तो अर्जुन को क्या लगा कि वो हाथी को मारना चाह रहे हैं पर मार नहीं पाए, जबकि सच कुछ और था। तो जो पूरा युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद उसको सच मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण ने हाथी को नहीं मारना चाहा था, क्या करा था? चिड़िया के बच्चों को बचाना चाहा था। तो बाद में घंटी उठाते हैं तो मालूम पड़ता है। खैर बहुत सारी कहानी है। फिलहाल हमारे काम की क्या है? किसी को सबसे बड़ा करना है तो बाकी सबको सबसे छोटा कर दो, तो अभी आप किसी एक को बड़ा कर पाओगे, पहली चीज़। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मेरे पास में दो नंबर हैं, कंडीशन है, कंडीशन कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या है। फटाफट फटाफट लिखते जाओ। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 2 3, ठीक है, मतलब केवल पॉजिटिव होती है। क्या होती है? केवल पॉजिटिव और विदाउट जीरो, जीरो शामिल नहीं है, और विदाउट पॉइंट, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी शामिल नहीं। डन। तो ये कंडीशन अपने को दी जाती है क्वेश्चन में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब पहला क्वेश्चन आया कि मेरे पास में दो नंबर हैं। कितने नंबर है? और उनका एवरेज 25 है। अब बताओ, अगर दो नंबर का एवरेज 25 है तो टोटल 50 हो गया। ये बात क्वेश्चन में दी नहीं है। अब बोला है कि दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है, प्लस प्लस डिफरेंट भी है, मतलब कोई भी दो नंबर सेम नहीं है और दोनों नंबर अलग अलग। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नंबर कितने हैं? दो, एवरेज कितना है? 25। अब आपसे पूछेगा कि बिगेस्ट नंबर बताओ, बताओ बिगेस्ट नंबर क्या पॉसिबल है? बोलो भाई। 49 क्यों? 50 क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक 50 हो जाएगा तो दूसरा 0 होगा, और 0 होते ही वो नेचुरल नहीं रहा, तो 51 कर दो। अगर 51 है तो दूसरा -1 हो जाएगा, और माइनस भी मना कर रखा है। आ गया समझ में? तो दो नंबर हैं, दोनों का एवरेज कितना? 25, तो टोटल कितना? अब मुझे एक को बड़ा नहीं करना है, मुझे तो दूसरे वाले को छोटा करना था। तो छोटे में छोटा क्या? 0। नहीं कर सकते, क्यों? मना कर रखा है। अब क्या कर सकते हो? 0.1 क्यों नहीं? तो पॉइंट में भी नहीं आएंगे नेचुरल नंबर, तो 1 करना पड़ेगा। इसके 1 करते ही वो कितना हो गया? कोई डाउट? पक्की बात है? बढ़े इसके आगे। दूसरा क्वेश्चन के दो नंबर हैं, उनका एवरेज 35 है। कितना है? पॉसिबल हाईएस्ट नंबर बताओ। बोलो भाई। 69। कोई डाउट? बोलो। ये हो गया 69। कोई डाउट नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर हैं। कितने? उनका एवरेज है 10। आपको हाईएस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। 29 जिन्होंने बोला उनको बता दूं कि नंबर 3 है, तो आपको बाकी दोनों को कम करना पड़ेगा, एकलव्य को भी और अश्वत्थामा को भी। सबको मिनिमम कहोगे तो अर्जुन आगे बढ़ेगा। डन। 28 अगर आपने करा तो इसका मतलब सुनो 1 और 28 करा ना, तो दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते, लिखा हुआ है। क्या आंसर आएगा? तो बाकी दोनों नंबर कौन से होंगे? 1 और 2। अभी समझ में आया कि अगर अर्जुन को बेस्ट बनाना है तो बाकी सबको, अगर आप चाहते हो एक हाईएस्ट हो तो बाकी सब, लेकिन कंडीशन से 0 नहीं होगा, दो नंबर सेम नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। तो आपने जब 29 कहा तो शायद आप ये बात भूल गए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नंबर है, तो छोटा कितने को करना है? 2 को। फिर आपने 1 कर दिया तो शायद आप ये बात भूल गए कि नंबर अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है ये बात? तो बताओ बड़े से बड़ा क्या आ सकता है? हम मज़ा मालूम, मज़ा कब आता है? मज़ा इसमें नहीं आता, मज़ा इस क्वेश्चन में आता है कि क्वेश्चन नंबर 4
संख्याएं हैं, नंबर हैं आपके पास 3, एवरेज है उनका 10। कितना एवरेज है? अब आपको सेकंड हाईएस्ट बताना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर। आप समझो, अब पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन समझो कि 2 नहीं है, इसका आंसर क्यों नहीं है वो समझो। इधर देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट नंबर बताओ। क्या बताओ? तो 49, 49 से बड़ा करती क्या होगा? 50। तो 49 से बड़ा करती 50 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, आपको एक को 0 करना पड़ेगा। तो 49 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए 49 आपका आंसर है। यही बात यहाँ लागू हो गई, यही बात यहाँ लागू हो गई कि 27 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 27 से बड़ा होगा 28 तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। कौन सी कंडीशन? सेम वाली, कि दोनों 1 और 1 कैसे होगा, हो गई कंडीशन ब्रेक। अब आप क्या कह रहे हो यहाँ पर कि सबसे सेकंड सबसे हाईएस्ट हो सकता है 2, तो 2 क्यों हो सकता है? 2 से बड़ा भी हो सकता है। 2 से बड़ा होने पर कंडीशन ब्रेक नहीं होगी, 2 से बड़ा होने पर कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब एक को तो करते हो मिनिमम। क्या करते हो? आप समझो, ऐसा थोड़ी था कि अर्जुन बेस्ट बना तो अश्वत्थामा वर्स्ट बना। अश्वत्थामा सेकंड बेस्ट था। हाँ, अश्वत्थामा कौन था? इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन को साइड में हटा दो, अर्जुन को साइड में हटा दो। अब बेस्ट कौन? इसका मतलब अर्जुन के बाद बेस्ट किसको सिखाया गया? इनके अलावा जो सब थे वैसे थे, उन सबको कम कम थोड़ा 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 सिखा दिया, मिनिमम सिखाया गया, जो बेयर मिनिमम जरूरत थी सिखाने की उतना ही सिखाया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब आपको सबको मिनिमम नहीं करना है, अब आपको सेकंड, अब आपको अश्वत्थामा चाहिए। तो टोटल कितने हैं? 3। एक तो कौन हो गया? अर्जुन। दूसरा कौन हो गया? और तीसरा साइड हटाओ, तीसरे को मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? अब बताओ, अब टोटल कितना बचा? 29। कितना बचा? अब आप कहोगे साहब इसको 2 मानो और इसको 27 मानो, तो भैया कोई भी बाप अपने शिष्य में और बेटे में इतना अंतर नहीं करेगा, वो दोनों को क्या कर देगा? नियरेस्ट कर देगा, पर बड़ा किसको करेगा? अर्जुन को। तो टोटल कितना है? टोटल है 29। इसको बढ़ाओ, इतना बढ़ाते जाओ कि इसको क्रॉस नहीं करे। 14 और 15, तो ये बिल्कुल सही है, 14 और 15, कि ये 14 से बड़ा नहीं हो सकता। कौन सा? सेकंड आई है, क्योंकि अगर ये 14 से बड़ा हो गया तो फिर ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट तो करना ही नहीं है ना, करना ही क्या है? सेकंड करना है। अश्वत्थामा को चाहो जितना सिखाओ, पर अर्जुन से ज़्यादा नहीं। अभी भी अर्जुन बेस्ट है, यहाँ भी अर्जुन बेस्ट है 27 में, पर अर्जुन 27 तक सीख सकता है, लेकिन अश्वत्थामा को क्या करना है? सेकंड लाना है। अब आपको सेकंड हाईएस्ट बताना है, इसका मतलब हुआ कि 2 से बड़ा हो सकता है ना। क्या यहाँ पर 49 से बड़ा हो सकता है? 49 से बड़ा होती है क्या? वो कंडीशन ब्रेक। 69 से बड़ा होती है कंडीशन, 27 से बड़ा होती है कंडीशन, 2 से बड़ा होती है कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। इसको 3 कर लो, इसको 26 कर लो, कहाँ कंडीशन ब्रेक हुई? तीनों अलग अलग है, तीनों का टोटल 30 है, तो नहीं हुई ना कंडीशन ब्रेक। इसको 4 कर लो तो ये 25 हो जाएगा, इसको 5 कर लो तो 24 हो जाएगा, 6 कर लो तो 7 कर लो तो 9 कर लो तो 10 कर लो तो 19 हो जाएगा, 14 कर लो तो 15 कर लो तो फिर ये फर्स्ट हो गया, फिर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो 15 तो कह ही नहीं सकते हो, तो हाईएस्ट क्या पॉसिबल है? 14। अभी आई बात समझ में? तो बात है सेकंड हाईएस्ट की। किसकी? क्लियर है ये बात? बोलो। और क्लियर? अब आपको क्या करना है भाई साहब? अब आपको घर जाकर के, चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 3 अलग अलग नंबर हैं, कितने? 3, इनका एवरेज है 25। नंबर 3 एवरेज 25। पहले तो बताओ हाईएस्ट क्या हो सकता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या पॉसिबल है? 72, क्योंकि एक को करोगे 1, दूसरे को करोगे 2, 1 और 2 75 में से 3 गए तो कोई डाउट? हाईएस्ट वाले में डाउट आता ही नहीं है, ठीक है। किस में आता है? सेकंड हाईएस्ट में। और बड़ा मजा आएगा, मैंने कहा लिखा क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 3 एवरेज 25। भाई मुझे तो सेकंड हाईएस्ट चाहिए। बिल्कुल सही है 36, क्योंकि क्या है?
2 को तो हाईएस्ट रखना है और तीसरे को साइड कर दो, तो लोवेस्ट का 0 कर दूं, एक संख्या तो करूंगा 1, बचा कितने 74, 37 नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही फर्स्ट हो जाएंगे और दोनों ही डिफरेंट भी नहीं होंगे, तो क्या करूं 36 और 38, तो सेकंड हाईएस्ट क्या हो सकता है 36 हो सकता है, क्योंकि अगर ये 36 से बड़ा हुआ तो फिर ये फर्स्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। ये है एक्सरसाइज नंबर 25 जो घर जाके करनी है। कौन सी एक्सरसाइज नंबर 25? क्लियर है ये बात? अब समझते हैं वापस अपने मेन क्वेश्चन पे। ये सब समझ में आ गया? अब इधर आते हैं, देखो ये क्वेश्चन। भाई साहब इसने इन 3 मैचों में कितने रन बनाए? 342।